तो तैयार। हमारे YouTube चैनल द ट्रिक सेंटर पर आप लोगों का गर्मा गर्म स्वागत है, मतलब वार्म वेलकम है। हमने पिछले सेशन में कर लिया था सिंपल इंटरेस्ट के 15 नंबर तक का सवाल। उसमें कुछ टाइप हम लोगों ने निपटा लिए थे। आज हम अपने क्लास नोट्स का 15 नंबर से आगे के सवाल को सॉल्व करेंगे, है ना। फिर से कुछ सवाल आज सॉल्व करने हैं, तो आप लोग तैयार होइए और कॉपी कलम उठाइए। चलते हैं हम सवाल नंबर 15 के तरफ, है ना। यहां तक हमने कर लिया था, 15 नंबर तक सवाल हमने कर लिया था। मैं आपको जूम आउट करके दिखा दूं कि ये सवाल आपने कर लिया था। बताइए यदि आपको याद हो तो, है ना। ये सवाल आपने कर लिया था कल, लास्ट ही इसी सवाल से हुआ था, है ना। तो हम आज इस जगह से आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे सवाल किस तरह के हैं। मजा आएगा आज के वीडियो में, क्योंकि आज कुछ अलग प्रकार के सवाल हैं और उसको सॉल्व करने के तरीके भी बिल्कुल जुदा दिए जाएंगे। मजा आ जाएगा। आप लगातार देखते रहिए, कंटिन्यू आप जो है कॉपी कलम लेके और नोट भी करते रहिए, तभी मजा आएगा। चलिए मेरे भाई, हम 16 नंबर के सवाल को देखते हैं। ये कुछ खास नहीं है, हमको इस सवाल को समझने के लिए ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी पहला सवाल है चूंकि आज के सेशन का, तो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, 21,140 रुपया को दो भागों में बांटकर पहले भाग को 8% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 9% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए कर्ज पर दिया जाता है, यदि दोनों स्थितियों में साधारण ब्याज समान हो। माने आप ये समझिए, इस सवाल को बनाने के तो कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको जो सबसे बेहतरीन तरीका होना चाहिए वो तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, 21,140 को बांटने के दो तरीके हो सकते हैं, है ना। एक तो मैंने आपको यही बताया था कि बिना कंडीशन का किसी संख्या को यदि दो भागों में बांटना हो, जैसा कि सवाल ने कहा था, पहले दो भागों में बांटिए, फिर दोनों भाग को अलग अलग रेट अलग अलग समय के लिए करिए। तो जब आपने इसको दो भागों में बांटा, तो दो भागों में बांटने के बाद आप ऐसे बांट सकते हैं कि x और 21,140 माइनस x, ऐसे बांट सकते हैं, है ना। ऐसे भी बांट सकते हैं। चलिए, अब इसका रेट जो है, एक भाग का रेट क्या है, एक भाग का रेट है 8% और दूसरे भाग का रेट क्या है 9%। इसका समय क्या है बताओ, इसका समय है 8% कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। इसका समय है 3 वर्ष और इसका समय फिर कितना है 2 वर्ष। इसका समय है 2 वर्ष, है ना। चलिए, अब आर आपको पता है, टी आपको पता है, मूलधन को आपने बांट ही लिया है, और एस आई जो है इस पार्ट का उतना ही एस आई है इस पार्ट का। तो अब आप इस दोनों को बराबर कर लीजिए, अर्थात एस आई क्या होता है, मूलधन का RT% होता है, नहीं होता है। RT कितना हो रहा है देखो तो, 8 गुने 3 यानी 24%। मूलधन यानी x का मन गुना इसका 24% बराबर, यानी ये इधर का ब्याज निकल गया, ये निकलेगा इधर का 21,140 माइनस x का यानी कि गुने कितना परसेंट, 9 दूना 18%। ये RT यही ना होगा, 9 दूना 18%। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए भाई, दोनों बराबर है तो परसेंटेज कट जाएगा। 6 चौके 24, 6 तिया 18, ये ऊपर में लिख रहे हैं इसको, है ना, यहां से सीधा। अब आप देखिएगा थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा आपका 4x, ये आ जाएगा 4x, ये वाला 4x। अब बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 3 से इसमें जो है आपको गुना करना है, यानी 21,140 गुने 3 बटा काहे का माइनस 3x। अब ये 4x इधर 3x इधर जाएगा, जुटेगा तो ये हो जाएगा 7x बराबर 21,140 गुने 3, है ना। x बराबर 21,140 गुने 3 बटा का 7, ये काट लो ना, 7 तिया 21। अब ये 0, 7 दूने 14, फिर से 0, 30 20 तिया
90 120 है ना, 90 0 60, ये 90 0 60 होगा, है ना, 90 0 60। चलिए मैं इसको लिख देता हूं, 90 0 सिर्फ 90 60 होगा ना, 3000 तिया 9000, 20 तिया 60, सिर्फ 90 60 होगा। ये निकल गया जी x का मान। अब जब x का मान निकाल चुके हैं तो दूसरा क्या होगा, 21140 माइनस x, है ना। तो आप देख लीजिए, एक तो 90 60 हुआ, 90 60 सिर्फ इसी ऑप्शन में है, दूसरा 21140 माइनस x, पहला हिस्सा तो ये हुआ, दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, पहला हिस्सा ये हुआ और दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, दूसरा हिस्सा होगा 21140 माइनस 90 60, होगा या नहीं होगा, घटाइए अपने जीरो, आपको आ जाएगा 12 0 80, ये ऑप्शन ए आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा ना लेंदी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इस सवाल को कैसे करें सो बड़ा नहीं हो, इस सवाल को ऐसे करिए एकदम बड़ा नहीं होगा। आप देखिए थोड़ा सा हम इसको जो है ऊपर कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा हमको जगह मिल जाए, है ना। तो इस सवाल को ऐसे करिए ताकि बड़ा नहीं हो। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसानी से सवाल बना लेंगे। देखिए अब हमने कहा था आपको बांटने का एक नॉर्मल तरीका है कि एक को x मान लीजिए और दूसरे को 21140 माइनस x। मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये अभी किसी भी सिचुएशन में आप इसको बांट सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन जब कोई ऐसा मैटर आ जाए कि एसआई इक्वल है या अमाउंट इक्वल है या रेट इक्वल है, ऐसा कुछ इक्वल वाला मैटर आ जाए ना, तब आपको एक और मौका देता है इसको बांटने का। ऐसे आप बांट सकते हैं 21140 को, एक को तो x और दूसरे को y, है ना। बराबर होगा ना तभी ये आसान होगा, बराबर नहीं होगा तो इससे ज्यादा आसान ये हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। बराबर अगर यदि कुछ दिया, चाहे एसआई दिया हो या अमाउंट दिया हो, तब तो ये आसान होगा। यदि नहीं दिया, योग घटाव करके दिया, तब ये आसान होगा, क्योंकि ये दो चर में रैखिक समीकरण बन जाएगा, फिर आप उसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ हमने इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, ये पहला प्रकार का है और ये दूसरा प्रकार का है। हमको पता है 21140 को ही तो दो हिस्सा में बांटे हैं, माने 21140 के बराबर हो जाएगा x प्लस y। इसका रेट जो है, इसका रेट कितना है 8%, इसका रेट है 8%, और इसी तरह से इसका रेट क्या है 9%, और इसका समय क्या है, इसका समय है 3 वर्ष, और इसी प्रकार से इसका समय क्या है, इसका समय है 2 वर्ष। तो बस अब कुछ नहीं करना है, एसआई तो दोनों का बराबर है, एसआई दोनों का बराबर है। देखिए झटके से अनुपात निकल जाएगा, x का 8 तिया 24%, हाँ, अब बराबर होगा y का 9 दूना 18%, 9 दूना 18% बराबर होगा। अब परसेंट से परसेंट कट गया, अब 6 चौके 24, 6 तिया 18, यानी x इज टू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3:4, और दोनों जोड़ के कितना होगा 7, और 7 इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है, ये x प्लस वाई 7, 7 इक्विवेलेंट 21140, एक बराबर निकाल लीजिए 21140 बटा का 21140 बटा का 7, ये फिर वही आएगा जो आपने यहां गुना करके देखा था। 21140 में 7 से भाग दिया था तो कितना हुआ था, ये 730 20, माने इसका भी वैल्यू होगा 30 और 20, है ना। तो अब एक बराबर 30 20, तो 3 बराबर निकाल लीजिए, 30 20 गुने 3 यानी कि 90 60, और 30 20 गुने 4, है ना, 30 20 गुने 4 बराबर क्या हो जाएगा 12 0 80। अब दोनों सिचुएशन में आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए होता कुछ नहीं है, आप ऐसे भी सवाल बनाइए, इस प्रकार से भी, या इस प्रकार से सवाल बनाइए। तो हमने देखा दोनों प्रकार से सवाल बना के, तो इस तरह से जब हम सवाल बनाते हैं तो हमको एनर्जी कम खपत होता है, माने थोड़ा सा ये कैलकुलेशन जो है इसका थोड़ा सा लाइट है, माने हल्का कैलकुलेशन है, समझ रहे हैं। लेकिन इसमें ना अजीब टाइप का ये हो जाता है, इसीलिए हम तो दोनों तरीका आपको बता दिए, लेकिन एग्जाम में इसको ज्यादा फॉलो कीजिएगा, है ना।
जो आप प्रैक्टिस करते करते अगर यदि इसी तरीके को बेहतरीन बना लेते हैं तो तब तो आपका जवाब न है, तब आपको क्या ही बताया जाए। लेकिन आपको उस तरह से जाना है, आप थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। अगला सवाल को पढ़ने की यहाँ समझने की जरूरत है। देखिए, 18,600 रुपये को 3 भागों में बांटकर प्रत्येक को 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर क्रमशः 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्षों के लिए दिया जाता है। यदि तीनों स्थितियों में मिश्र धन समान हो, यहाँ क्या समान है? मिश्र धन समान है। जब एसआई समान होता था तो हम एसआई इज इक्वल टू क्या लगाते थे? मूलधन का 80%, है ना। और मिश्र धन इज इक्वल टू क्या होता है? पी प्लस पी का 80%, यही तो होता है। यानी पी प्लस पी का 80%, परसेंट को बटा 100 लिख देंगे तो आपको फॉर्मूले मिल जाएगा। पी का गुना लिख दें, पी गुना आर गुना टी बटा 100, लिखे है ना। ये पी है, ये एक्चुअली में क्या है? तो एस आई है। पी और एस आई जोड़ के अमाउंट होता है ना। तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ अलग चीज। तो देखिए, ये क्या है भाई मेरे? पी कॉमन ले लेते हैं इस जगह। पी कॉमन लेने के बाद आपको मिलेगा 1 प्लस इसका पी जब कॉमन ले लिए तो RT%, है ना। RT% को जटा बटा में लिख लीजिए इसको, तो आपको मिल जाएगा। गुना को का लिखने दोगे? का लिख रहे हैं, गुना को। और 100 एलसीएम होगा, और ये 1 में 100 से गुना होगा, इसमें होगा कि नहीं? तो 1 से गुना होगा 100 प्लस RT अब बटा में 100, तो 100 प्लस RT अब बटा में 100 को हम क्या लिख रहे हैं? तो प्रतिशत, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट इज इक्वल टू पी का 100 प्लस RT%। ये ध्यान रखना है कि SI इज इक्वल टू पी का RT% और अमाउंट इज इक्वल टू पी का 100 प्लस RT%, है ना। इस सवाल को थोड़ा सा पतला कलर से बनाएंगे क्योंकि ये सवाल है थोड़ा सा लंबा जाने वाला। तो हमने एक तरफ तो ये कर लिया, है ना, कि P इज इक्वल टू 100 प्लस RT%, ठीक है ना। तो अब अगला सवाल देखिए, नहीं सवाल अगला नहीं, इसमें अगला स्टेप देखिए कि ये 18,600 जो है, 18,600 उसको 3 पार्ट में आपको बांट देना है। 3 पार्ट में बांट देना है। तो पहला पार्ट को हमने मान लिया x, दूसरे को y, तीसरे को z। अब आप जानते हैं कि पहला पार्ट का, दूसरा पार्ट का, तीसरा पार्ट का, तीनों का रेट बराबर है। कितना है? 10%, 10% और 10%। और समय तीनों का डिफरेंट है। तो इसके लिए समय है 2 वर्ष, इसके लिए समय है 2 वर्ष, इसके लिए 2 वर्ष नहीं, इसके लिए तो 4 वर्ष है। इसके लिए समय कितना है? 4 वर्ष। इसके लिए कितना समय है? 5 वर्ष, है नहीं है? तो हमने अभी क्या देखा? अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू होता है पी का 100 प्लस RT%। तो अमाउंट निकालेंगे सीधा, और हम जानते हैं तीनों का अमाउंट आपस में बराबर है, ऐसा सवाल बोला है। तो पी का यानी x का 100 प्लस RT यानी 10 दूना 20। RT क्या होगा? 10 दूने 20, ये 100 प्लस RT यानी 10 दूने 20। 100 करेंगे 100 प्लस RT है ना, तो इसका 120%। इसी प्रकार से इसका y का को गुना ही लिख रहे हैं यार, y का 140%, और इसी प्रकार z का 150%। अब देखेंगे सब बराबर है तो ये परसेंट कॉमन है, कट जाएगा। 0 कॉमन है, कट जाएगा, है ना, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मसला ये है कि आपको मिल गया है x का 12x, यानी मैंने इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 12x बराबर 14y बराबर 15z। ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो अगर यदि आप ये लिख सक रहे हैं तो अनुपात निकालने के लिए इन सब को k मान लीजिए, है ना। अनुपात निकालने के लिए इन सब को k मान लीजिए। लेट इन ये सब आपस में बराबर है सर जी, और इन सब के बराबर हमने k मान लिया। जैसे ही इन सब को आपने k माना, तो इस जगह से हम थोड़ा कलर अलग कर लेते हैं। जैसे ही आपने इसको k माना तो इसके बराबर भी k है ना।
तो k है तो x इज इक्वल टू k बटा 12। इसी प्रकार से y इज इक्वल टू निकल जाएगा आपका k बटा 14, निकलेगा नहीं निकलेगा। और इसी प्रकार से z इज इक्वल टू आपका निकल जाएगा k बटा 15। तो इस सब का रेशियो निकल जाएगा x इज टू y इज टू z इज इक्वल टू k बाई 12, k बाई 14, k बाई 15, है ना। तो k तो कट ही जाएगा और 1 बटा 12, 1 बटा 14, 1 बटा 15 बचेगा। तो आप करिए कुछ नहीं, ये जो 12, 14 और 15 है उसका एलसीएम लीजिए। आप एलसीएम लीजिएगा ना, ये 420 बनेगा, शायद 420, है ना। 420 में अगर 12 से भाग देते हैं, 12 तिया 36 और 12 पंचे 60, एलसीएम निकाल के देख लेना, 420 ही होगा। 12 तिया 36 और 12 पंचे 60, 35 अनुपात। इस एलसीएम से हम तीनों में गुना कर रहे हैं और अनुपात में किसी भी समान संख्या से गुना करने के लिए कोई रोकेगा नहीं। हमने एलसीएम से ही गुना क्यों किया, ताकि इन तीनों से वो कट जाए, और तीनों से कटने वाली संख्या एलसीएम ही होती है। तो एलसीएम यानी भिन्न को अगर यदि आपको पूर्णांक संख्या के अनुपात में बनाना है तो उनके हरों का एलसीएम लेके उन सभी में आपस में गुना कर दीजिए, तो आपका ये निकल आएगा, ठीक है ना। 14 से काटिए तो 30 बार में कट जाएगा, फिर 15 से काटिए, 15 दूने 30 और 15 अठे 120, है ना। 35 अनुपात 30 और ये 28। अब देखो तो 18,600 को ही न x, y और z के रूप में बांटे हैं, तो इनका जो योग जो होगा इनका वो 18,600 ही होगा, यानी x प्लस y प्लस z, जो कि 30, 35, 20 जोड़ दीजिए, से 8 5 13, 3 2 5, 3 8 1 9, 93 इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 93 इक्विवेलेंट 18,600 होगा कि नहीं। तीनों को जोड़ के तो 18,600 होगा। तो अब एक बगल से निकाल लेंगे, एक इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। एक इक्विवेलेंट 18,600 बटा का 93 दो बार में कट रहा है, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा 200, है ना। तो x बराबर क्या निकला, 35 गुने 200, चूंकि एक बराबर 200 निकला है, ये हो जाएगा 7,000। y बराबर क्या निकला, y बराबर निकला 30 गुने 20, 200 ना, 200, तो ये निकला 6,000। इसी प्रकार z बराबर भी निकल जाएगा 28 दूना 5600। ये आपका आंसर रहा, है ना। इस सवाल को आप इस तरह से बनाएंगे तभी आप आसानी से बनाएंगे, अन्यथा आपके पास और ढेर सारा मेथड है, श्रीधर आचार्य दिस दैट करके आप निकाल के देखिएगा, हुलिया टाइट हो जाएगा। अगर यदि हुलिया को ढीला रखना है इसी तरह से आप सवाल को बनाएंगे, है ना, अन्यथा आप परेशानी में पड़ेंगे। चलिए, ये टाइप चेंज हो गया, है ना, टाइप नंबर 6। अब टाइप नंबर 6 के सवाल को देखिएगा तो इसमें ना होता क्या है, एक्चुअली पहले अभी तक जितना 17 सवाल बनाए हैं उसमें ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता था वो कैसा रहता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस प्रकार का रहता था कि आसान हो। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है देख लीजिए, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। और अगले सवाल में देख लो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8%। लेकिन अब आपको कैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखेगा ऐसा बकलोल वाला, यानी कि 8.33%। अब इसको अगर यदि तू फॉर्मूला में रखोगे, पीआरटी परसेंट वाला फॉर्मूला में, तो आपका हुलिया टाइट होना तय है। क्योंकि अगर यदि आप इसको उस तरह से बनाते हैं तो आपको दिक्कत आने वाली है। कह तो कुछ नहीं रहा है, सवाल बहुत आसान है। एक धनराशि यदि एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों के लिए इसी रेट वार्षिक ब्याज दर से 1500 रुपया का साधारण ब्याज, खाली आपको एसआई पूछ रहा है और कुछ नहीं, और रेट खाली परेशान करने वाला दे दिया है ना। तो अब आप इस रेट का खेल समझिए। अगर यदि रेट खराब दिया है, मैंने ऐसा दिया है ताकि आप अगर यदि यहाँ एसआई निकालने जाएंगे ना, तो एसआई नहीं मूलधन निकालने जाएंगे। एसआई तो दिया हुआ है, एसआई कितना दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है आपका 1500। देखिए हम इस रेट का खेल समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, एसआई 1500, और उससे बचाएंगे भी 1500 है, और टी इज इक्वल टू कितना है, 5 वर्ष। टी इज इक्वल टू 5 वर्ष,
और R इज इक्वल टू कितना है 8.33%। तुमसे क्या पूछा है नॉर्मली A, तो फटाक से लड़का लगा देगा ना P इंटू 100 प्लस RT परसेंट। ये सर जी ये टेक्निक बताए हैं, अरे ये टेक्निक है लेकिन हर जगह थोड़ी ना काम करेगा। अब इस जगह तुम करके देखो, जरा देखो तुमको क्या मिलता है। P नहीं जानते हो, है ना, P तुमको पता ही नहीं है, वही मूलधन निकालना है ना। P जब तुमको पता नहीं है और SI तुमको पता है, तो SI का फॉर्मूला लगाना। ऐसा करो ना, SI का फॉर्मूला लगाते हैं, तब भी तुमको दिक्कत होनी है, हम दिखा रहे हैं। देखिए SI का फॉर्मूला लगाते हैं। SI बराबर कितना है 1500, और आप जानते हैं P गुने R गुने T बटा 100। लगा फॉर्मूला, क्या होना है P गुने R गुने T गुने बटा 100। अब आप देखिए कि P नहीं जानते हैं, R तो जान रहे हैं, ये 1500 रख लीजिए इधर। अब P नहीं जानते हैं तो हम P को P रखते हैं, R जान रहे हैं 8.33 और T जान रहे हैं 5 बटा में 100। अब इसको कैलकुलेट करिएगा, ये 2 जीरो और बढ़ेगा, फिर काटिएगा, फलाना ढिकमाना है, इसे तो कटबे न करे जल्दी, 833 आ गया। तो ऐसे मत करना मेरे भाई, कुछ देर पहले हम ही बता रहे थे कि ऐसे करो, लेकिन अब आपको हम ही कह रहे हैं कि ऐसे मत करो। देखोगे ये सवाल कितना हसीन तरीके से बनेगा। आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, ऐसे सवाल को यदि सॉल्व करना है, जो आजकल के एग्जाम में इसी तरह का सवाल पूछा जा रहा है, तो आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि एट यानी ये जो रेट है आपका, इस जगह से हम चेंज कर देते हैं कलर, ग्रीन कलर ले लेते हैं जिससे आपको बनाना है। ये जो 8.33% है ना मेरे भाई, तो ये एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये ऐसा करना कि ये 0.33 को हटा दो, है ना, 0.33 को हटा दो, तो आप करो क्या, 100 में 8 से भाग दे दो। कितना निकल गया, 100 में 8 से भाग दे दोगे तो 12, यानी पूरा वाला कितना हो जाएगा, 12 बार में लगेगा। जितना बार में लगेगा ना, इसको ना उतने बटा, जैसे 12 बार में लगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 1/12। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/12। अब सवाल ये है कि अगर यदि ये 8 3 नहीं लेंगे तो अब क्या, तुम इसको गुना करके देखो ना, 100 में गुना करोगे तो 12 96, 4/12 यानी 4 तिया 12, 1/3 यानी 8.1/3, फिर यही आएगा, है ना। तो हम आपको ये भिन्न इससे निकालने का एक तरीका बताए हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, 100 में इस 8 से भाग देंगे तो आप लगाएंगे कितना बार में, 12 बार में, है ना। कोई मान के चलिए इसको आसानी से 1/12 के रूप में आप लिख सकते हैं, है ना। तो अब आपको पता चल गया कि, और आगे भी है, आगे भी हम आपको लिख के बताएंगे कि मैंने कैसे इसको लिख सकते हैं। तो 8.33% को कैसे लिख सकते हैं, 1/12। ये कैसे पता चला, तो 100 में इस 8 से भाग दे के देख लिए, वो 1/12 हुआ। अब यदि नहीं विश्वास है तो गुना 100 करके देख लो, फिर आपको यही आएगा। तो अब अगर यदि आपको विश्वास है तो हम इस जगह से आगे बढ़ते हैं। इस माने 8.33% लिखें या 1/12 लिखें, बात बराबर है या नहीं है, एकदम बात बराबर है। तो भाई इसका क्या मतलब है कि 1/12 का मतलब है 12 रुपया में 1 रुपया ब्याज होगा, यानी मूलधन अगर 12 रुपया हो तो SI कितना होगा, 1 रुपया। कितना समय में, समय में कितना, तो दर क्या है, वार्षिक है, तो ये 1 साल में 12 रुपया का 1 रुपया ब्याज होगा। अब जरा इसको इस प्रकार से लिखिए, मूलधन और SI, माने अगर यदि 12 रुपया हुआ तो 1 रुपया मिलेगा SI कितना वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष में। अब इसी 1 रुपया को अगर यदि तुम 5 वर्ष का निकालना चाहते हो तो 5 गुना कर दो, 1 गुने 5 यानी कि 5 हो जाएगा, कितना वर्ष में, 5 वर्ष में। अब SI हो गया 5 और SI के इक्विवेलेंट दिया है 1500, यानी 5 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1500। 5 इक्विवेलेंट हो गया 1500, एक इक्विवेलेंट क्या हो गया यहाँ बताओ, 300। तो मूलधन निकालना है 12 तिया 3600, कितना आसानी से निकल गया, है ना।
कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। ऑप्शन नहीं मिल रहा है, डी तो इसीलिए दिए हैं ताकि ऑप्शन नहीं मिलेगा, डी आंसर मार देना है नहीं। ये 3600 इसका आंसर होगा और इसका भी वही होगा। आप बाद में इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा जब फुर्सत रहेगा, लेकिन मेरा मानिए तो जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफिकल्ट दे, आसान नहीं दे, उस केस में आपको ये रेशियो रूल अपना लेना है। ये रेशियो रूल अपना लेना है। हर जगह रेशियो रूल के फेर में मत पड़िए। जहां इसकी जरूरत है ना, यहाँ एक्चुअली इसकी जरूरत है, ये आसान हो जाएगा। अगर ये जहां उसकी जरूरत है वहां अप्लाई करेंगे तो आसान हो जाएगा, और जबरदस्ती जहां तहां इस्तेमाल करेंगे तो आसान नहीं और डिफिकल्ट ही हो जाता है ना। इतना हम देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक नियम सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा आपको हर एक सवाल को, है ना। तो आपको हर एक रास्ते मालूम होने चाहिए ससुराल जाने का, तभी साली का ब्याह नहीं छूटेगा। पता है कि एक ही रास्ता मालूम है, उसमें जाम लगा हुआ है, वहां शादी ब्याह होके निपट गया, साली चली गई विदा होके, तब पहुंच रहे हैं जीजाजी, चपले चपले लतियाएगा। समझ रहे हैं? तो हर एक रास्ते समझिएगा। कहाँ रेशियो रूल अप्लाई करेंगे, कहाँ नॉर्मल 100 प्लस आरटी से कर सकते हैं, एसआई में RT% कैसे कर सकते हैं। तो हर तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। चलिए देखिए, अब यहाँ जो रेट है ये फिर वही वाला रेट है, इसको भी नॉर्मल तरह से नहीं लगाएंगे। यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए, मतलब मूलधन तुमको जो है नहीं दिया है, मूलधन निकालना है और एसआई भी निकालना है, तो दिया कौन सी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%। सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। सब कुछ यही है। ये दर कौन सी है रे, वर्षों पर 12.5% दर से प्राप्त साधारण ब्याज 2500 रुपया कम है 3 वर्षों के लिए। ये जो प्रतिशत है यहाँ को बार ने बताया है कि ये दर वार्षिक है या कुछ है। तो अगर यदि ऐसा नहीं दे तो आपको वार्षिक कंसीडर कर लेना है। समझ रहे हैं कि नहीं? बेसिकली वार्षिक रेट ही दिया रहता है। अगर वार्षिक रेट नहीं देना होगा तो वो कुछ देगा। अब सर 12% को हमने जैसे कल कहा था कि इसको अगर यदि आपको भिन्न बनाना है तो ये दशमलव के बाद छोड़ देना, 100 में ये 12 से भाग दे देना। कितना बार में लगेगा, 8 बार में। तो इसको आप 1/8 लिख सकते हो। देखो 1/8 को अगर यदि तुम गुना करोगे 100 से तो 100/8 यानी 12×96 बचेगा 4/8, ये पुर जाएगा आपको, है ना। तो इसीलिए आप आसानी से इसको भिन्न बना सकते हो यार। जब भिन्न बना सकते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि 8 अगर यदि मूलधन है तो 1 इसका क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा। तो इसको जरा लिखिए फिर उसी तरह से, मूलधन और एसआई। 8 अगर यदि मूलधन है तो 1 हो जाएगा एसआई। कितने में भाई, 1 वर्ष में। तो अब कितने वर्ष के लिए है, तो 3 वर्ष के लिए। 3 यानी 1 गुने 3 हो जाएगा कितने वर्ष के लिए, ये 3 वर्ष के लिए, है ना, 3। तो अब ये आपको पता चल गया कि अगर मूलधन 8 रुपया हो या 8 यूनिट हो तो 3 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। तो बताओ 3 वर्ष में मूलधन और ब्याज में अंतर कितना होगा, अंतर क्या होगा, अंतर होगा 8 - 3 यानी कि 5। अंतर क्या होगा, 5। और ये अंतर कितना दिया हुआ है, 2500, यानी 5 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2500। 1 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2500/5 यानी कि 500। 1 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 500। अब जब 1 इक्विवेलेंट 500 तो आपको मूलधन निकालना है। तो मूलधन कितना है भाई, 8। 8 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 500 गुने 8 यानी कि 4000। और एसआई कितना हो जाएगा, एसआई कितना था, 3 था ना, 3 था। ये तो 1 साल का 1 है ना, 3 साल का 3 वर्ष का एसआई हो जाएगा 3। तो एसआई निकाल लीजिए, यहाँ है एसआई। तो 3 गुने 500 यानी कि 1500। समझ रहे हैं कि नहीं? या 1 साल का एसआई निकाल लीजिएगा 500, तो 3 साल का निकालने के लिए 5 दिया 1500। तो 4000 मूलधन और 1500 इसका ब्याज, है ना। इस तरह के सवाल को ऐसे ही करिएगा। चलिए अब अगला सवाल देख लीजिए, है ना। इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष 6 महीने के लिए,
माने 2.5 साल के लिए, 2 वर्ष 6 महीना मतलब क्या, 2.5 साल। 2.5 साल के लिए 6.2/3% ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 1250 रुपया कम है। आहा, अब सवाल को समझो। जब आप इस रेट को देखोगे तो ये रेट आपको अजीब सा लगेगा, अरे यार अब तो मेरे पास जगह है, अब हमने थोड़ा सा कलम को मोटा करना है ना। तो जब आप इस रेट को देखोगे तो ये रेट आपको लगेगा 6.2/3% को। तो कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे? तो हम कह रहे हैं कि इसको छोड़ दीजिए, वहां दशमलव के बाद छोड़ देते थे तो यहाँ इसको छोड़ देंगे। अब 100 में 6 से भाग देके देखिए कितना बार में लगता है, 16 बार में। तो क्या 1/16 होगा? 1/16 होगा, एक बार देख लो। 1/16 होगा तो 1/16 में 100 से गुना करिए, 1/16 में 100 से गुना करिए तो 16 छाके 96 और 4/16 यानी कि 6.1/4 आ रहा है। और यहाँ क्या है, 2/3। तो थोड़ा सा जो है आप एक एहतियातन एक बार 1500 तो लगेगा, तो 1/15 करके देख लीजिएगा। 1/15 में अगर यदि 15 छक्के 90 लगेगा ना जी, बचेगा शेष 10, है ना। तो 100 से गुना जैसे ही कीजिएगा तो 100/15 यानी 15 छक्के 90। 15 से भी भाग दीजिएगा तो 6वें बार में लगेगा, और 16 से भी भाग दीजिएगा तो 6वें बार में लगेगा, लेकिन 14 से भाग दीजिएगा तो 7 बार में लगेगा। तो यहाँ तो इसको भाग लगाने के बाद 2 न दावेदार आ गया, 16 और 15। तो इस केस में जब 2 दावेदार आ जाएगा, इस केस में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि फुलफिल कौन करता है। जैसे ये लगा रहे हैं 15 छक्के 90 और 10 शेष बचा बटा 15 यानी 5 दूना 10 और 5 तिया 15। अब ये 6.2/3 आ गया, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है 1/15, तो इसका वैल्यू 1/15 लेंगे। अगर यदि ये सब मेहनत न करना है तो इसको याद करना पड़ेगा एक बगल से। जैसे 1/2 का 50%, 1/3 का 33 पूर्णांक या 33.33%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16.2/3%। इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा। नहीं याद कर रहे हैं तो हम आपको एक तरीका बताए हैं इस तरह से, चूंकि हम खुद 1 नंबर के भुलक्कर हैं, भुलक्कर में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो इसीलिए कुछ ना कुछ तरीका हम रखते हैं कि कैसे इसको करेंगे, याद नहीं आएगा तो। चलिए 1/15 हम रख सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर यदि मूलधन तुम्हारा 15 रुपया हो या 15 यूनिट हो तो एसआई 1 यूनिट होगा कितना वर्ष में, 1 वर्ष में, 1 वर्ष में। और ये जो मसला है 2.5 वर्ष का है ना। ये मसला कितने का है, 2.5 वर्ष का। 1 वर्ष में 1 यूनिट, 2.5 वर्ष में 2.5 यूनिट होगा कि नहीं। तो जब 2.5 यूनिट है तब क्या मसला है, साधारण ब्याज मूलधन से 1250 रुपया कम है। यहां मूलधन है 15, साधारण ब्याज आ रहा है। मूलधन से कितना कम है, ये 15 से आ रहा है, कितना कम है, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। अंतर कितना निकल रहा है, 15 माइनस आ रहा है यानी कि 13, 12 दशमलव, यहाँ क्या आएगा 12.5 निकल गया। अब अंतर के बराबर दिया है आपको 1250, रखेंगे 1250, एक इक्विवेलेंट 1250 अब बटा 12.5, काटो यार इसको, कितना हो जाएगा 100। तो क्या चाहिए, मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन 15, 1 बराबर 100 तो 15 बराबर 1500। साधारण ब्याज 2.5, एक क्यों नहीं, एक तो 1 वर्ष का है, 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज चाहिए। इसमें 2.5 में 100 से गुना करोगे तो 250 आएगा। 1500 और 250 इस सवाल का सही जवाब है ना। कोई दिक्कत नहीं, इस तरह के सवाल को मेरे भाई प्लीज इसी प्रकार से बनाना। अगर यदि आप दूसरा तरीका अपनाएंगे, फिर अपना के देख लेना, नहीं मानोगे तो क्या, अपना के देखोगे अपने पता चलेगा, नहीं अपनाना चाहिए, है ना। चलो अब अगला सवाल देखते हैं, है ना। इस सवाल को समझने की कोशिश करिए। सवाल क्या है कि एक निश्चित समय अंतराल पर एक निश्चित ब्याज दर से मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है ना। मैंने न तो समय दिया है न तो ब्याज का दर दिया है, लेकिन मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दिया है ना। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं,
क्या क्या दिया है मूलधन और मिश्र धन का अनुपात P/A। इसका अनुपात कितना है 4:5 ये दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 3 वर्ष बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:7 हो जाता है। माने 3 वर्ष के बाद जो है इसका रेशियो कितना हो जाता है 5, इसका रेशियो 5:7। चलो एक बात समझो यार, इसका तो समझ में आता है, माने ये चीज तो हमको समझ में आ गया है कि अगर यदि 5 है तो ब्याज बढ़ा होगा 7 हुआ। मूलधन थोड़े ना बढ़ता है, मूलधन आज भी 4 यूनिट अगर यदि है तो 3 साल के बाद तो 4 यूनिट होना चाहिए, मूलधन बराबर होनी चाहिए। मूलधन बढ़ेगा ना तो आप क्या करेंगे, मूलधन को बराबर नहीं है तो बराबर बना लेंगे। मूलधन को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ये 5 और 4 में, इसमें आप 5 से गुना कर दीजिए और इसमें आप 4 से गुना कर लीजिए। तो नब का जो रेशियो बनेगा ये बनेगा 20:25 और ये बनेगा 20:4 से गुना हो रहा है इसमें, 4×5 = 20 और 4×7 = 28। अब जो आपका नया अनुपात बना उसमें आप देख रहे हैं कि ये जो मूलधन है ये बराबर है। अब जब मूलधन बराबर है तो 25 से मिश्र धन हुआ है 28, यानी कि ये एसआई बढ़ा है कितना 3 यूनिट। 3 यूनिट एसआई कितना वर्ष में, 3 वर्ष में, है ना। इसीलिए एक वर्ष का एसआई क्या होगा, एक वर्ष का एसआई होगा 1 यूनिट। एक वर्ष का एसआई क्या होगा 1 यूनिट। अब 1 वर्ष का एसआई हो गया 1 यूनिट, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब आपको मसला क्या है कि ब्याज दर निकालना है। तो 1 वर्ष का एसआई निकालने की जरूरत भी नहीं था, हम यहीं से ब्याज दर निकाल सकते थे, लेकिन अब जब निकाल लिए तो निकाल लिए, है ना। तो 1 वर्ष का एसआई आपको पता है, और अगर यदि रेट निकालना है तो एसआई गुने 100/P गुने T, है ना। तो चूंकि आपको 1 साल का एसआई पता है तो 1 गुना 100 1 साल का है। अब P कितना है मूलधन 20 यूनिट, P कितना बनाए हैं 20 गुने T तो 1 साल का ब्याज पे निकाल रहे थे, किसने गुना करेंगे यहाँ 20×5 = 100, ये 5% रेट निकल जाएगा इसका। समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ, अगर यदि इस 3 से लगाते तो करते क्या 3 यानी एसआई गुने 100/P यानी कि 20 गुने फिर कौन सी T, 3 साल के लिए फिर ही कट जाता 20×5 = 100, कोई दिक्कत नहीं था, फिर भी 5% आंसर आता। तो इस तरह के सवाल को आप ऐसे बनाइएगा, है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 22 नंबर का सवाल सेम है और कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप अपने से भी सवाल को बना सकते हैं। एक निश्चित समय अंतराल पर एक निश्चित ब्याज दर से मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4:5 हो जाता है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम है, एकदम जो है ये सेम है। और यदि हम इसको बनाएं तो ये आपका बेइज्जती करना होगा। हम नहीं चाहते हैं कि आपकी बेइज्जती हो, क्योंकि आप प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं। हमने ऊपर में जो सवाल बनाया है, अगर आप ये नहीं समझे हैं तो इसको एक बार पुनः समझिए और फिर इस सवाल को आप हमको बनाइए, क्योंकि ये सवाल जो है मैंने आपके लिए छोड़ दिया है बिल्कुल होमवर्क। जो घर पे रहते हो, जो रूम लेके रहते हो, उसके लिए रेंट वर्क। और इस सवाल को बनाओ, सवाल बनाने के बाद जो भी आंसर आएगा कमेंट में उसको लिख के भेजो। और अब इस वीडियो का यहीं लास्ट करेंगे। आगे जो है अगला वीडियो सेशन में आएगा। तब तक आप लोग लगातार रिवीजन करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ प्रॉब्लम है या हमको कुछ अलग करना है तो, है ना, हमको कुछ सजेशन देना है, सलाह देना है, तो आप कमेंट के जरिए हमको बताइए। और दोस्तों में शेयर कीजिए कि मैंने लॉकडाउन में ये बातें जो है ट्रिक सेंटर के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, ऑनलाइन मैंने विदाउट एनी कॉस्ट
आपको जो है क्लास नोट्स सॉल्व करके हम आपको दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। अगर यदि कल्चर की ऑफलाइन कोचिंग खुलती है तो आप वहां संपर्क करेंगे, फिलहाल ऑनलाइन आप बच्चों को शेयर कीजिए, है ना। ये भी आइडिया आ जाए कि गणित होता क्या है, किस तरह से गणित को पढ़ना चाहिए। चलिए, मैं आप लोगों से इसी अच्छी बात के साथ विदा लेता हूं। नमस्कार।